गणतंत्र दिवस का पर्व हम लोग मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है। आज़ादी के बाद हुई कि एक गणतंत्र की भी स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश का संचालन उसी गणतंत्र और उसी संविधान के द्वारा चलता है और उस संविधान का बहुत ही बड़ा महत्व है। संविधान में न्याय, समानता, भाईचारा और सारे नियम कानून जितने भी हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, जिससे हम लोग गाइड होते हैं, सारा कुछ निहित है। वह संविधान हमारा देश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जिस संविधान के तहत हमें जीने का अधिकार, कुछ बोलने का अधिकार, अपने धर्म का विस्तार करने का अधिकार, यानी सारा अधिकार उसमें निहित है। और उस अधिकार के साथ साथ उसमें कर्तव्यों का भी निर्वहन बताया गया है कि हमारा अधिकार के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को भी ध्यान में रखते हुए इस देश को आगे की ओर बढ़ाना है। सभी हमारे नौजुवक, ये भारत देश जो है यह युवाओं का देश है। यहाँ पूरे दुनिया का सबसे अधिक युवा हमारे भारत देश में है और युवाओं में इतनी शक्ति है तो कुछ भी कर गुजार सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत माता की देन है, हमारे धरती का देन है, हमारे स्वतंत्रता की देन है, हमारे अधिकार का देन है कि इस तरह के योद्धा पुरुष या बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं जिनमें असीम क्षमता, असीम संभावनाएं भरी हुई हैं। वह कुछ भी करने के लिए हमारा बिहार, खास करके बिहार पूरे देश में आईएएस और आईपीएस जो देता है, पूरे देश में सबसे बिहार अधिक देता है। तो इस पोटेंसी को भी हमें समझना होगा कि कितनी हमारे अंदर हमारे क्षमता है, हमारा कितने अंदर हमारे शक्ति है, जिस शक्ति के बदौलत हम सभी आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज़ादी जब हुआ, देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी आसानी से नहीं मिली। इस आज़ादी के पीछे बहुतों ने कुर्बान अपने हंसते हंसते बलिदान दे दिया। आज एक से एक गाना इस पर हमें सुनने का मौका मिलता है, लेकिन आप उस गाना को सुनिएगा तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हंसते हंसते लोगों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने बलि को बकरा बना दिए, बलि के बकरा हो गए, अपने शहादत दे दिए कि देश हमारा आज़ाद हो और सभी लोग अमन चैन से यहाँ जिंदगी जी सके। अमन चैन से शक्ति दिया गया है कि महिला, पहले की बात थी कि महिलाएं घर में रह करके ही कार्य करती थी, उनकी कार्य क्षमता सीमित थी, वह सीमित दायरे में ही काम करती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा भारत देश का विकास और उन्नति हो रहा है, उस तरह से महिला सशक्तिकरण का भी उपयोग हो रहा है। हम लोग पहले महिला सशक्तिकरण के लिए सेमिनार करते थे, उत्सुकता के लिए, उनको मोटिवेशन के लिए, उनको जागृत होने के लिए। लेकिन आज देखा जा रहा है कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में महिलाओं का छवि बहुत सारे एरिया में बढ़ चढ़ करके और अपना योगदान दे रही है। चाहे वह सेना का क्षेत्र हो या एजुकेशन का क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो, फुटबॉल का ग्राउंड हो, किसी भी एरिया में आज हमारी बच्चियां जो हैं पुरुषों से कम नहीं है। यह हमारे संविधान का देन है कि आज इतना सशक्त हुई है महिलाएं, जो पूरे आज वर्ल्ड में, पूरे देश में नाम कर रही हैं अपना। फिर सेना, सैनिक लोग अपने देश को रक्षा के लिए अपने बाल बच्चों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। देश के रक्षा के लिए वो बराबर
बराबर कुर्बानी देने के लिए देश के लिए वो अपने सीमा पर तैनात रहते हैं। जिस तैनाती के बदौलत हम लोग सभी खूब सांस माने स्वतंत्रता की सांस लेते हैं, अपने जिंदगी को बढ़िया से जी सकते हैं। यह हमारा देश का सैनिकों का देन है कि हम आज़ादी के साथ घूम फिर करके और आराम से अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। किसी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि हमारा देश के सीमा पर हमारा सैनिक हमें रक्षा करने के लिए बराबर तैयार रहते हैं। शिक्षा वह चीज है जो सर्वांगीण विकास करता है। शिक्षा से हमारा सामाजिक विकास, हमारा आर्थिक विकास, हमारा नैतिक विकास, हमारा एजुकेशन विकास, ये शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिससे सभी तरह का हमारा पर्सनालिटी का विकास कर सकता है। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, बच्चों से आग्रह करते हैं आज के दिन कि आप हमारे महाविद्यालय में, एक खूबसूरत महाविद्यालय है, इस महाविद्यालय में आइए। हमारे शिक्षक भी यहाँ अच्छे शिक्षक हैं, चाहे किसी भी विभाग का, सभी शिक्षक जो हैं अच्छे हैं। आप आइए, क्लास कीजिए और अपने पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, ताजपुर का नाम रोशन कीजिए, बिहार का नाम रोशन कीजिए, इस देश का नाम रोशन कीजिए। चूंकि एक डेग से ही लंबी दूरी की यात्रा तय की जा सकती है। आपके अंदर बहुत असीम संभावना है। पहले आप सोचिए और सोच करके आगे बढ़िए कि हमें करना क्या है। आज के बच्चे कभी कभी सवाल हम करते हैं कि भाई ग्रेजुएशन कर गए, अब क्या करना है, तो बोलते हैं कि अभी सोचे नहीं है सर। तो ऐसा नहीं होता है, पहले सोचना पड़ता है कि हमें करना क्या है। मैट्रिक जनरल से एजुकेशन है, मैट्रिक के बाद ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, कौन सी संभावना है हमारे अंदर, कौन सी छुपी हुई शक्ति है हमारे अंदर। उस शक्ति को पहचान करके और अपना आगे कदम बढ़ाना चाहिए ताकि वह मंजिल की प्राप्ति हो सके। देश आजादी के एक लंबी कहानी जो हमने बताया, कि सभी लोगों ने यहाँ बलिदान दिया है, चाहे वह झांसी की रानी हो, महात्मा गांधी हो, अंबेडकर हो, वीर कुंवर सिंह हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सभी ने अपने जान की कुर्बानी इस देश की, और वह अपने लिए नहीं, वो हम लोगों के लिए अपना कुर्बानी दिया। उन्होंने हम लोगों की कुर्बानी दिया कि हमारे आने वाले पीढ़ी स्वतंत्र होकर के सारा कार्य अपने शक्ति और अपने जुनून के साथ कार्य करेंगे और आगे बराबर बढ़ने का प्रयास करेंगे। यह गाना जो भी है, कुछ गाना है कि आपको रोंगटे खड़ा कर दें। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उन्होंने ही गाया, ये लोग ये सब गाना गाए कि अब तुम्हारे हवाले, यानी मैं तो जा रहा हूँ, यह देश जो है मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को धरोहर के रूप में छोड़ रहा हूँ। कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो ये सारी बातें हम सुन करके इस कान से और उस कान से निकाल देते हैं, लेकिन गौर करिएगा एक एक गाना पर, तो वह गाने में बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं जिससे आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी उस गाने को ध्यान पूर्वक आप सुने। ये वीर वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, इन्होंने कहा कि आंख में भर लो पानी। ये देखिए कि क्या है, कितने शहादत किए, कितने